नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। MS वर्ड हम पूरा कवर कर चुके हैं। आपको एक एक चीज़ अच्छे से बारीकी से देखना है यदि आपको CPCT क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो ओवरव्यू हमने देखा है वहाँ से आपको एक एक चीज़ में अच्छे से फोकस करना है। इस वीडियो में हम MS एक्सेल पूरा कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं बचा है। कुछ लोगों के पेपर्स 2 दिन बाद आ चुके हैं, इसलिए जो मेनली टॉपिक है वही देखेंगे। सबसे पहली बात, MS एक्सेल जो है वो MS ऑफिस का ही हिस्सा है, ठीक है, या PC पैकेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल किस तरह का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होने की वजह से इसमें डाटा एंट्री करना आसान होता है, इसलिए डाटा एंट्री के लिए जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? MS एक्सेल। इसी के अलावा इसके जो एक्सटेंशन नेम है वो आपको याद रखना है, .xls और .xlsx। और भी यदि आपको इंटरनेट पर इससे रिलेटेड कोई एक्सटेंशन नेम मिलते हैं तो वो ज़रूर आपको याद रखना है। जैसे ही हम MS एक्सेल खोलते हैं, यहाँ पे एक वर्कबुक दिखाई देती है, ठीक। जो भी फाइल होती है हमारी, जब भी आप न्यू फाइल लेते हैं या तो शॉर्टकट की से ले या डायरेक्टली ले, तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा दिखता है टाइटल बार पर बुक 1 या बुक 2, और यहाँ पे 2 बटन दिखाई देते हैं, ठीक, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। यहाँ पे आपको 2 तरह के बटन दिखाई देते हैं, 3 और 3 6। तो ये 2 तरह के बटन इसीलिए होते हैं क्योंकि एक जो बटन है वो बुक को छोटा या बड़ा या बंद करने के काम में आता है। इन बटन से जब आप मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको बुक मिनिमाइज होती हुई दिखेगी। तो इस तरह से हम बुक को हटा सकते हैं। तो जैसे हमारी सिंपल बुक या कॉपीज में पेजेस होते हैं, वैसे ही इस बुक के अंदर पेजेस होते हैं अलग अलग। एक बुक में अनगिनत पेज भी हो सकते हैं, और ये जो बुक है इसको हम वर्क बुक बोलते हैं, ठीक। और वर्क बुक के अंदर जो पेजेस है उनको शीट बोलते हैं और वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। वर्कशीट की जगह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसलिए स्प्रेडशीट कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा एक बात और जो ध्यान याद रखने लायक है वो होता है कि एक्सेल में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। जैसे ही हम MS एक्सेल खोलते हैं, हमारे सामने ABCD वाइज यहाँ पे हेडिंग आती है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 लिखा हुआ दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पे जो ऊपर ABCD बनी हुई है, इनको जब आप एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी तरह से कॉलम सिलेक्ट होता है, इसलिए इसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। और 1 2 3 जो है आपकी वो है रो। रो को कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, रो कौन सी, कॉलम कौन से। तो रो यानी पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन। अर्थात एक लाइन जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो ये रो है। और रो और कॉलम की संख्या है 2003 वर्जन तक कितनी थी और 2003 के बाद वाले वर्जन में कितने हैं। तो रो होती थी 65,536 और कॉलम होते थे 256। लेकिन 2007 और उसके बाद के ऑप्शंस जो वर्जन्स हैं एक्सेल के, उसमें 1048, 576 और कॉलम की संख्या 16,384, ठीक। तो इस तरह से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2003 वर्जन तक कितने रो और कॉलम होते थे और 2007 वर्जन के बाद कितने रो और कॉलम होते हैं। देखिए, XFD ये लास्ट कॉलम होता है। आप चाहे तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाकर देख सकते हैं, लास्ट कॉलम पर पहुंच सकते हैं। और यदि नीचे जाना हो आपको तो संख्या में तो हमको पता ही होता है, 1048, 576, 10, 48, 576 नंबर उसकी
रो का होता है लास्ट। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल सेल्स कितनी होती है। तो टोटल सेल्स के लिए आप क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 16,384 इंटू, यदि आप ये 1048576 भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1024 इंटू 1024 करके देख लेना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, संख्या एक जैसी होती है ऑप्शंस में, तो ये 1024 इंटू 1024 होता है, ठीक। इसके बाद शीट्स होती है प्रत्येक वर्कबुक में, इनको हम रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके या फिर इंसर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। इसके बाद हम बॉर्डर बना सकते हैं। अलाइनमेंट कितने तरह के होते हैं, एमएस एक्सेल में 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेकिन रो जो होती है उसको हम बड़ा या छोटा करते हैं तो हमारा टेक्स्ट किस तरफ रहेगा। यदि हमने रो को बड़ा कर दिया तो हमारा टेक्स्ट नीचे रहेगा, बीच में रहेगा या ऊपर रहेगा। इस तरह से टॉप, बॉटम और मिडल 3 तरह के अलाइनमेंट और बढ़ जाते हैं, इसलिए कुल मिलाकर जो अलाइनमेंट होते हैं वो 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं एमएस एक्सेल में। तो ध्यान रखिए, रैप टेक्स्ट का यूज़ किस लिए होता है, ताकि कोई बड़ा कॉलम हो उसमें बड़ी जानकारी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कॉलम बड़ा ज़्यादा ना हो, क्योंकि पेजेस की जो विड्थ होती है वो सीमित होती है। इसलिए हम रैप टेक्स्ट या टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ करते हैं उसके अंदर, जिससे हमारा कॉलम बड़ा ना हो, चाहे तो डाटा 2 से 3 लाइन में लिख सके। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ 2 से 3 या कई सारी सेल्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। रोटेट करने के लिए हेडिंग को आकर्षक दिखाया जाता है। हाईलाइट कर सकते हैं हम सेल्स को हाईलाइट बटन पर जाकर। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, जो कंडीशन के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम के हिसाब से हम देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डाटा बास बना सकते हैं। एक डाटा टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। डाटा टाइप्स के अनुसार हम जो भी कॉलम सिलेक्ट करते हैं जिसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, उस कॉलम को डाटा टाइप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो दिखाई देगा। जैसे हमको कोई फीस वगैरह का कॉलम बनाना है तो उसको करेंसी डाटा टाइप में हम रखेंगे, तो उसमें करेंसी डाटा टाइप के अंदर रखने से क्या होगा कि उसमें वो करेंसी का सिंबल भी दिखाई देगा, ठीक। जैसे इसको मैंने करेंसी के अंदर रख दिया तो यहाँ पे डॉलर का निशान भी दिखाई दे रहा है और 0.2 आ चुके हैं। दशमलव को हटाने के लिए भी ऑप्शन होते हैं और बढ़ाने के लिए भी होते हैं। करेंसी का सिंबल आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप करेंसी का सिंबल भी बदल सकते हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं टेबल के अनुसार। इंसर्ट रो या कॉलम कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यदि सी और डी के बीच में आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो डी पर ही राइट क्लिक होगा और इंसर्ट बटन दबाना पड़ेगा। इसके अलावा रो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। फिर फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑटो फिट कर सकते हैं रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को। ऑटो सम ऑप्शन के द्वारा सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ऐसे कई फंक्शंस होते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टर के द्वारा हम डाटा को एक तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। सॉर्टिंग से ए से जेड तक या जेड से ए तक अरेंज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, या फिर फिल्टर लगाकर फिल्टर वाइज देख सकते हैं। हमको यदि कुछ डाटा को देखना है और कुछ को नहीं देखना है तो। इसके अलावा जो मेन चीज़ है एमएस एक्सेल में वो है चार्ट। अलग अलग प्रकार के चार्ट होते हैं, तो चार्ट के प्रकार भी आपको पढ़ने हैं। कॉलम पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, etc। पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो चार्ट और पाइवट चार्ट अलग अलग होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जो एक्सेल के पुराने वीडियो सीरीज़ दे रखी है उसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।